है वो मोर सिलेक्टिव है किससे? क्लोरीन से। देखो मैंने बताया था उनका जो सिलेक्टिविटी रेट है, सिलेक्टिविटी रेट अगर क्लोरीन है ब्रोमीन है तो क्लोरीन का प्राइमरी के पास जाने का रेट अगर 1 टाइम है तो सेकेंडरी के पास जाने का रेट 3.8 टाइम्स है, टर्शरी के पास जाने का रेट कितना है? 5 टाइम्स है। सिमिलरली अगर हम ब्रोमीन की अगर बात करें तो ब्रोमीन का प्राइमरी कार्बन के पास जाने का जो रेट है बेटा वो 1 टाइम है, तो सेकेंडरी कार्बन के पास जाने का 82 टाइम्स है। लेकिन वो अगर टर्शरी दिखा तो दैट इज 1600 इतना रेट है। मतलब ब्रोमीन कुछ भी नहीं देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन कहाँ है, टर्शरी कार्बन कहाँ है, सीधे जाके टर्शरी कार्बन पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। लेकिन क्लोरीन का वैसा नहीं है, सिर्फ आपको बचना कहां पे है? क्लोरीन के केस में बचना है, क्योंकि क्लोरीन बेटा ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि प्राइमरी के पास जाने का जो रेट 1 है, सेकेंडरी के पास जाने का रेट 3.8 है, टर्शरी के पास जाने का रेट 5 है, तो इसमें बहुत गैप नहीं है ना। वही अगर आप ब्रोमीन के केस में देख रहे हो तो गैप बहुत है, तो इसलिए हमने बोला है कि ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्टिव है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है। वो डिपेंड करेगी उसकी सिलेक्टिविटी जो रेट है वो डिपेंड करेगा दैट इज नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा वो उसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। सही है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था यहाँ पे, देखो बाद में हम प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रिपरेशंस ऑफ मोनोहैलाइड की बात करने वाले हैं। जैसा एक एग्जांपल ये बताया था मैंने आपको, इधर देखिए आप यहाँ पे इस कंपाउंड को देख लीजिए। अब सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इस कंपाउंड में कितने टाइप के कार्बन है। ये देख लीजिए आप, ये वाला जो कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये वाला क्या है? 1 डिग्री है, ये क्या है? 3 डिग्री है, ये क्या है? 2 डिग्री है, ये क्या है? 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री। तो देखो कितने टाइप के कार्बन है, ये 3 टाइप के कार्बन हो गए यहाँ पे। ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब ये दोनों 2 डिग्री तो सेम हो जाएंगे, ये दोनों 2 डिग्री क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। लेकिन अब इधर देखो, ये दोनों 2 डिग्री सेम है। उसके बाद में ये वाला 2 डिग्री देख लीजिए आप, ये भी 2 डिग्री है, ये भी क्या है? 2 डिग्री है। तो ये दोनों 2 डिग्री सेम हो जाएंगे, ये दोनों 2 डिग्री क्या हो जाएंगे? सेम। ये वाला और ये वाला 2 डिग्री सेम है क्या? नहीं है। ये वाला और ये वाला 2 डिग्री सेम नहीं है। लेकिन ये वाला 2 डिग्री बताइए क्या ये सेम है? नहीं है, ये भी डिफरेंट है। क्योंकि आपको नेट नेबरहुड चेक करते आने चाहिए। क्या करते आने चाहिए? नेट नेबरहुड चेक करते आने चाहिए। देखो अब यहां पे आप देख लीजिए, 1 डिग्री तो एकलौता एक है, 3 डिग्री एकलौता एक है, लेकिन 2 डिग्री 5 है। 2 डिग्री क्या है? 5 है। तो ये 2 डिग्री सेम है, ये 2 डिग्री सेम है, ये 2 डिग्री डिफरेंट है। सही है ना? देखो ये दोनों 2 डिग्री सेम है, ये 2 डिग्री सेम है, तो मतलब 2 डिग्री कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, 3 टाइप के 2 डिग्री हो गए। नेट नेबरहुड अगर चेक करोगे तो आपको समझ में आएगी सारी बातें। तो अब इसमें टोटल कितने टाइप के कार्बन है? टोटल 5 टाइप के कार्बन हो गए। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। तो प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। अब 5 प्रोडक्ट मिलेंगे ना, तो 5 प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे? इधर देख लीजिए आप, अगर आप 5 प्रोडक्ट अगर यहाँ पे मिलेंगे आपको, पहले तो आपने क्या करना है? इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है। क्या करना है? मोनोक्लोरिनेशन। सबको समझ में आ रहा है ना कि मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ क्लोरीन। जब आप इसके ऊपर 1 मोल ऑफ क्लोरीन डालोगे, 1 मोल ऑफ क्लोरीन या 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, तो उसे मोनोक्लोरिनेशन कहते हैं। तो आपको मोनोहैलाइड मिलेंगे। अगर आपने डाइक्लोरिनेशन कर दिया, 2 मोल डाल दिया तो डाइहैलाइड्स मिलेंगे। अगर 3 मोल्स डाल दिया आपने तो आपको ट्राइहैलाइड्स मिलेंगे। 4 मोल डाल दिया आपने तो पर हैलो कंपाउंड्स मिलेंगे आपको। ये बात हम और डिटेल में बात करने वाले उसे। तो आपको ये बात तो क्लियर है कि टोटल यहाँ पे 5 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों 5 प्रोडक्ट? अबू जर बोलो मत, क्या हो गया? पंखा तो एक जना उठ के बंद कर दो, वहां पे बातें करने की क्या जरूरत है उसको? हमारा नौकर है कि वो बंद करेगा वहां से? इतनी गर्मी ये हो रही है, तुम्हारी सर्दी लग रही है? जाओ जरा बाहर जाओ। हाँ, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, 1 इक्वल, चलो बोलो मत, निकलो यहाँ जल्दी बाहर। दैट इज 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। जैसे ही डालोगे आप यहाँ पे तो आपको टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? टोटल 5 प्रोडक्ट मिलेंगे। टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 5। तो पहला प्रोडक्ट तो ये हो गया। पहला प्रोडक्ट क्या हो गया? ये हो गया, ये 1 डिग्री का प्रोडक्ट है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री का प्रोडक्ट है। ये क्या वाला? ये वाला क्या हो जाएगा? चलिए इसे 3 डिग्री प्रोडक्ट बना देते हैं। ये क्या हो गया? 3 डिग्री प्रोडक्ट। उसके बाद में क्या हो जाएगा? दैट इज 4 डिग्री प्रोडक्ट। 4 डिग्री तो है नहीं इसमें, दैट इज क्या हो जाएगा? 2 डिग्री प्रोडक्ट। ये होगा एक। टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए? 3। अब और 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। और कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और एक ये हो जाएगा, ये वाला क्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली और एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये एक और प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, ये वाला। तो अब मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मैं यहाँ पे इन्हें नंबर कर दूं या इन्हें लेबल कर देंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बस आपको देखना क्या है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा इसमें। फर्स्ट वाला कैसे मेजर रहेगा प्रोडक्ट? वहां पे प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो 3 ही थे ना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 ही आ रहा है ना।
3 ही आ रहा है ना मल्टीप्लाई, नेट सिलेक्टिविटी, नेट रिएक्टिविटी कम आ रही है ना उसकी, इसकी कितनी आएगी 5 आएगी, इसकी कितनी आएगी 5 आएगी, लेकिन इसकी देख लीजिए कितनी आएगी, इसमें आप देख लीजिए सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टोटल, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन देखो ना यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 2 है, 2 और 2 4 6 8 10 हो गए ना यहाँ पे, तो उसको 3.8 से मल्टीप्लाई करूंगा 38 आएगा ना वो, तो ये जो वाले सी और डी रहेंगे ये तीनों मेजर प्रोडक्ट रहेंगे, यहाँ पे तीनों क्या रहेंगे मेजर प्रोडक्ट दिखने रहेंगे आपको कि सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, टोटल 10 हो गए ना, फिर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 10 को 3.8 से मल्टीप्लाई करूंगा 38 आएगा ना वो, तो ये 3 प्रोडक्ट सी डी ई ये क्या रहेंगे मेजर प्रोडक्ट रहेंगे, जो सेकेंडरी कार्बन से ये वाले जो 3 प्रोडक्ट है बेटा कौन कौन से बोलो, समझ में नहीं आया करे, सी डी और ई ये क्या रहेंगे मेजर प्रोडक्ट रहेंगे, यहाँ पे ये तीनों मेजर प्रोडक्ट रहेंगे, तीनों क्या रहेंगे मेजर प्रोडक्ट, और ए एंड बी क्या रहेंगे यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। ये सबको समझ में आया है कि ये सेकेंडरी के प्रोडक्ट मेजर क्यों है, तो क्यों, क्योंकि यहां पे सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है ना, यही तो देखा है ना यार हमने, ये आपको इस चीज से ये समझ में नहीं आई क्या, इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, यहां पे हमने क्या देखा था कि क्लोरीन का जो बेटा क्लोरीन का जो रेट है प्राइमरी के पास जाने का रेट 1 है, और वही सेकेंडरी के पास जाने का रेट क्या हो जाएगा बोलो, ये प्राइमरी के पास जाने का रेट 1 है, सेकेंडरी के पास जाने का रेट कितना है 3.8 है, और टर्शरी के पास जाने का रेट कितना है 5 है, तो आपको नेट रिएक्टिविटी कैसे निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे आप नेट रिएक्टिविटी, देखो यही तो थी बेटा नेट रिएक्टिविटी, सिलेक्टिविटी रेट यही तो था क्लोरीन का, क्लोरीन के लिए सिलेक्टिविटी रेट ये था, और नेट रिएक्टिविटी क्या थी, हमने बोला था नेट रिएक्टिविटी, क्या बोलेंगे आप यहाँ पे नेट रिएक्टिविटी, क्या थी नेट रिएक्टिविटी बोलो जरा आप, which is equals to number of कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यही तो था, जिसके नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो गए मल्टीप्लाइड बाय क्या बोलेंगे आप रिएक्टिविटी पर बॉन्ड, रिएक्टिविटी पर बॉन्ड, रिएक्टिविटी पर बॉन्ड, रिएक्टिविटी पर बॉन्ड, यही तो था। अब मुझे एक बात बताइए, सेकेंडरी के पास सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी पर बॉन्ड कितनी है 3.8 है, टर्शरी की क्या है 5 है, प्राइमरी की क्या है 1 है, तो वो डिपेंड करेगा ना कि जिसके नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा रहेगा उसका ये प्रोडक्ट भी ज्यादा आएगा ना, और जिसका ये प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उसका परसेंटेज प्रोडक्ट भी क्या आएगा ज्यादा आएगा, क्योंकि परसेंटेज प्रोडक्ट क्या था नेट रिएक्टिविटी अपॉन द टोटल रिएक्टिविटी, नेट रिएक्टिविटी अपॉन टोटल रिएक्टिविटी क्या था दैट इज परसेंटेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा आएगा ये वाला आएगा ना फिर सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी के तीनों प्रोडक्ट क्या रहेंगे मेजर रहेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। अब ये देख लो आप, ये यहाँ पे ये मिथिल और ये क्लोरीन अपोजिट साइड है, तो रिपल्शन अट्रैक्शन क्या होगा कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, उससे कम स्टेबल कौन सा रहेगा ये रहेगा, और सबसे कम स्टेबल कौन सा रहेगा ये वाला रहेगा, तो स्टेबिलिटी तो अट्रैक्शन और रिपल्शन पे डिपेंड करती है ना, वो चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल की अगर बात कर रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करते हैं कि उनका जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट रहेगा वो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। तो सेकेंडरी के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है इसलिए सेकेंडरी का प्रोडक्ट क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। आगे सबको समझ में क्लियर है बात यहाँ पे। बाद में इसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की तीनों में हम स्टेबिलिटी की अनस्टेबिलिटी की बात बाद में देखेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया अभी? तो इस तरीके से आपने डील्स करना है बेटा। क्लोरीन के केस में तो आपने अटेंटिव रहना है, ब्रोमीन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जहां पे टर्शियरी, पहले टर्शियरी होगा तो पहले टर्शियरी पे जाके अटैक होगा, बाद में सेकेंडरी पे अटैक होगा, बाद में प्राइमरी। अगर ऑप्शन ही नहीं बचा प्राइमरी से सभी कार्बन तो प्राइमरी के पास जाएगा, अगर एक भी सेकेंडरी हो जाए तो फिर सेकेंडरी के पास जाएगा, अगर एक भी टर्शियरी हो जाए तो पहले टर्शियरी पे जाके अटैक करेगा ब्रोमीन। इसे कहते हैं हम रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अब इधर देखो, अब बात करते हैं बेटा बिफोर द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन से पहले बात करने वाले हैं दैट इज प्रिपरेशंस, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी रिएक्शंस है जिससे मोनोहलाइड या डाहैलाइड्स या ट्राहैलाइड्स बनते हैं। तो हम पर्टिकुलरली यहां पे बात कर रहे हैं दैट इज द प्रिपरेशंस ऑफ मोनोहलाइड। प्रिपरेशंस ऑफ मोनोहलाइड मतलब प्रिपरेशंस ऑफ अल्किल हलाइड, बिकॉज द मोनोहलाइड इज नथिंग बट द अल्किल हलाइड या मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन having a general molecular formula is CnH2n plus 1 bond X and the representation is, इधर देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है R bond X। इसी को क्या कहते हैं हम मोनोहलाइड या अल्किल हलाइड। अब उसमें R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, और हैलोजन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब देखेंगे ना हम कि क्लोरीन होगा तो रिएक्शन कैसे होगी, ब्रोमीन होगा तो रिएक्शन कैसे होगी, एंडोथर्मिक होगी क्या एक्सोथर्मिक होगी, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी,
ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन से टाइप की है, फिजन कौन सा हो रहा है, होमोलिटिक फिजन हो रहा है या हेटेरोलिटिक फिजन हो रहा है। चाहे होमोलिटिक फिजन हो या हेटेरोलिटिक फिजन हो, आपको अच्छे से पता है कि एंडोथर्मिक ही होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। बॉन्ड मुझे तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है तो क्या होती है, एंडोथर्मिक। बात करेंगे आप यहां पे देखो, प्रिपरेशंस ऑफ हैलोअल्केन और दी मोनोहैलाइड्स या हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और दी अल्किल हैलाइड। देखो हम ये जो अल्किल हैलाइड है ये 3 मेथड से तैयार कर सकते हैं, इसके अलावा भी और भी मेथड है, लेकिन कॉमन जो मेथड है वो 3 मेथड है जिसमें अल्किल हैलाइड हम बना सकते हैं। पहला है फ्रॉम अल्केन, हम अल्केन से अल्किल हैलाइड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखो ये है फ्रॉम अल्केन, पहली मेथड क्या है, फ्रॉम अल्केन। क्या आप अल्कीन से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, तो बिल्कुल दूसरी मेथड है फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन से भी हम अल्किल हैलाइड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और तीसरी मेथड है बेटा फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। तो ये 3 मेथड है जिसमें आपको अल्किल हैलाइड मिलेगा या हैलो अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, हैलो अल्केन। बोल मत बेटा, दैट अल्किल हैलाइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज दी, क्या कहते हैं इसे, हैलो अल्केन। मैं आपको ये बात बता चुका हूं नोमेनक्लेचर में कि अल्किल हैलाइड को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, हैलो अल्केन। सो उसके टोटल कितने मेथड्स है, 3 मेथड है। पहला कौन सी है, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्केन। दूसरी कौन सी है, फ्रॉम अल्कीन। और तीसरी कौन सी है, अल्कोहल। आप एक बार अल्केन से बनाएंगे, दूसरी बार अल्कीन से बनाएंगे और तीसरी बार अल्कोहल से बनाएंगे। अब देखो यहां पे होता क्या है कि हम अल्केन से अगर मुझे बनाना है अल्किल हैलाइड, अल्केन से अगर मुझे अल्किल हैलाइड बनाना है तो किसकी एक्शन करनी पड़ेगी, तो पर्टिकुलर रिएजेंट होते हैं, पर्टिकुलर रिएजेंट होते हैं। तो अगर मुझे सबसे पहले मुझे अल्केन से बनाना है तो देखो इस पे इसकी एक्शन करनी पड़ेगी, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ, ये जो इसको कहते हैं दैट इज बाय द एक्शन x टू द पावर n, इसे कहते हैं बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ x2, बाय द एक्शन ऑफ x2। और x2 को क्या कहते हैं, बोलो x2 को क्या कहते हैं, हैलोजन। और x2 को क्या कहते हैं, हैलोजन। Cl2, Br2, I2, F2, इसे क्या कहते हैं, हैलोजन्स कहते हैं ना। और हैलोजन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x2 से। सो अगर आप अल्केन के ऊपर x2 की एक्शन करोगे तो आपको अल्किल हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड। अब उसमें मोनोहैलाइड भी हो सकता है, डायहैलाइड भी। अगर आपने 1 इक्विवेलेंट डाल दिया क्लोरीन का तो मोनोहैलाइड मिलेगा, 2 इक्विवेलेंट डाल दिया तो डायहैलाइड्स, ट्राहैलाइड्स एंड टेट्राहैलाइड, ऐसे आपको मिलेंगे। तो दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ हैलोजन्स, दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ हैलोजन। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शंस है, दूसरी है फ्रॉम अल्कीन, दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX। और इस HX को कहते हैं बेटा दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलते, बोलो, हाइड्रोजन हैलाइड। इसके टोटल 4-5 नाम है, बाद में बात करेंगे हम उसके। तो देखो यहां पे इसे क्या कहते हैं, अभी क्या कहेंगे, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। पहली मेथड कौन सी है, फ्रॉम अल्केन, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ x2, x2 को क्या कहते हैं, हैलोजन। और दूसरी मेथड है फ्रॉम अल्कीन, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX, HX को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। या फिर इसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं हैलोजन एसिड। क्या बोलते, बोलो, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड। या फिर इसका तीसरा नाम है दैट इज प्रोटोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड। इधर देख लीजिए, पहला नाम क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा नाम क्या है, हैलोजन एसिड, तीसरा नाम क्या है, प्रोटोनिक एसिड, और चौथा नाम है हाइड्रासिड। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रासिड। ये टोटल 4 नाम है इसके, किसके, HX के। पहला नाम क्या है, बोलो, हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा क्या है बेटा, हैलोजन एसिड, तीसरा कौन सा है, प्रोटोनिक एसिड, और चौथा कौन सा है, हाइड्रासिड। दिस आर द HX। अगर HX की एक्शन अगर किसके ऊपर करोगे आप, अल्कीन के ऊपर, तो क्या मिलेगा आपको, R बॉन्ड X व्हिच इज कॉल्ड एज दी हैलो अल्केन, हैलो अल्केन। और तीसरी मेथड है बेटा फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। और फ्रॉम अल्कोहल पे है दैट इज बाय द एक्शन ऑफ, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ, पहला रिएजेंट है दैट इज बाय द एक्शन ऑफ, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ PX3, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ PX3। अब PX3 में आप X के जगह पे Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं और I भी ले सकते हैं, PCl3, PBr3 और PI3, तीनों भी ले सकते हो आप। यहां पे आप कोई पाबंदी नहीं बेटा, यहां पे आप PCl3 लीजिए, यहां पे आप क्या ले लीजिए, PBr3 ले लीजिए, या फिर क्या ले लीजिए आप, PI3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, PI3, तीनों भी ले सकते हो आप। यहां पे आप तीनों भी ले सकते हो। लेकिन जैसे ही PX3 आएगा तो PX3 में सिर्फ आप क्या ले सकते हो, यहां पे PCl5। क्या ले सकते हो, PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। बस आपको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ही लेना है। आपको समझ में तो आ रहा है ना ये चीज। इधर देखो बेटा, मैंने बोला है आपको यहां पे जो है फ्रॉम अल्कोहल में आपने थोड़ा अटेंटिव रहना है।
फ्रॉम अल्कोहल में होता क्या है कि जैसे ही यहां पे फ्रॉम अल्कोहल आता है, क्या आता है? फ्रॉम अल्कोहल। तो फ्रॉम अल्कोहल में हमें यहां पे टोटल 3 रिएजेंट लेने पड़ते हैं। सबसे तीन रिएजेंट या 4 रिएजेंट। सबसे पहला रिएजेंट है, इधर देख लो, सबसे पहला रिएजेंट कौन सा है? PX3। कौन सा है? PX3। PX3 में आप क्या ले सकते हो? PCl3 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो बोलो बेटा? PBr3 ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो? PI3। ये तीनों भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। हालांकि थोड़ी अनस्टेबिलिटी ऊपर नीचे होती है, लेकिन तीनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर जैसे ही PX5 आ जाए तो आप सिर्फ इसमें क्या लेना है आपने? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाआयोडाइड नहीं ले सकते आप, क्योंकि दोनों भी हाईली अनस्टेबल है। PI5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। और सी में देख लो आप, सी में देख लो आप, यहां पे लेंगे बेटा दैट इज SOCl2। क्या लेंगे? SOCl2। और SOCl2 को कहते हैं दैट इज थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? बोलो, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। तो देखो यहां पे फ्रॉम अल्कोहल दैट इज बाय द एक्शन ऑफ PX3 दैट इज PCl3, PBr3, PI3। PX3 में PCl3, PBr3, PI3, और देन है PCl5 एंड देन है SOCl2। SOCl2 को क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। और इसमें D जो है वो चौथा जो है बेटा वो है HX। क्या है? HX। तो देखो ये टोटल 4 रिएजेंट है जिसके ऊपर हम अल्कोहल के ऊपर एक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्किल हैलाइड। क्या मिलेगा? अल्किल हैलाइड। जब हम क्या करते हैं? अल्कोहल के ऊपर SOCl2 के एक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अल्किल हैलाइड। क्या मिलेगा? अल्किल हैलाइड। दैट मेथड इज अ डार्जन मेथड। कौन सी मेथड कहते हैं इसे? डार्जन मेथड। कौन सी मेथड कहेंगे बेटा इसे? डार्जन मेथड। कौन सी है डार्जन मेथड? इधर देखो बेटा, फ्रॉम अल्कोहल दैट इज बाय द एक्शन ऑफ SOCl2। दैट इज बाय द एक्शन ऑफ SOCl2। अब आपको रिएजेंट तो दिख रहे हैं यहां पे कि रिएजेंट है अल्कोहल प्लस SOCl2, और प्रोडक्ट भी समझ में आ गया कि अल्किल हैलाइड है करके। तो दैट मेथड इज उसका नाम है दैट इज विच मेथड? डार्जन मेथड। कौन सी मेथड? डार्जन मेथड। अगर आप अल्कोहल के ऊपर अगर आप HX की एक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रूस प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसे? बोलो, ग्रूस प्रोसेस। तो ये थोड़े नेम्स हैं, तो आपने ये दिमाग में रखना है कि अगर अल्कोहल के ऊपर आकर HX की एक्शन कर दी तो क्या बोलेंगे? ग्रूस प्रोसेस। तो ये टोटल मोटे मोटे आपको यहां पे बता रहा हूं कि टोटल 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है किसके? अल्किल हैलाइड के। पहला है फ्रॉम अल्केन, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है फ्रॉम अल्केन दैट इज बाय द एक्शन ऑफ X2। X2 को क्या कहते हैं? हैलोजन। और दूसरी अल्कीन, अल्कीन के ऊपर दैट इज बाय द एक्शन ऑफ HX। HX को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड, देन हैलोजन एसिड, देन प्रोटोनिक एसिड और हाइड्रासिड। क्या बोलेंगे? हाइड्रासिड। और फ्रॉम अल्कोहल दैट इज बाय द एक्शन ऑफ PX3 दैट इज बाय द एक्शन ऑफ PX3। PX3 में PCl3, PBr3, PI3, और नेक्स्ट क्या है? PCl5, और नेक्स्ट क्या है? SOCl2। क्या बोलते हैं SOCl2 को? थायोनिल क्लोराइड। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? डार्जन मेथड। और चौथा रिएजेंट कौन सा है? HX। HX की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्रूस प्रोसेस। क्या बोलेंगे? ग्रूस प्रोसेस। अब इसमें कुछ कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो यही रिएक्शंस को ऐसे ही याद किया जाता है और ऐसे ही दिमाग में रखा जाता है। देखो आपको सबसे पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लर्न होनी चाहिए उसके। ये इतनी स्लाइड अगर आपके लर्न है तो आपको पता है कि क्या बनाना है। पहली बात तो आपको पता चल गया कि बनाना क्या है, फॉर्म क्या करना है, प्रोड्यूस क्या होने वाला है रिएक्शन के दौरान, और किससे बनेगा ये भी पता चल गया आपको कि अल्केन से बनेगा कि अल्कीन से बनेगा कि अल्काइन से बनेगा या अल्कोहल से बनेगा। और तीसरी बात क्या है कि किसके एक्शन करने से बनेगा। अल्केन के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो अल्किल हैलाइड बनेगा, अल्कोहल के ऊपर आपने ये चारों में से कोई भी एक रिएजेंट डाल दिया तो अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि बनाना क्या है, दूसरी चीज किससे बनाना है, और तीसरी चीज कैसे बनाना है। दैट इज बाय द एक्शन ऑफ विच रिएजेंट, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ विच रिएजेंट। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो देखो अब सबसे पहली रिएक्शन थोड़ा डिटेल में बता देता हूं बेटा। इधर देखो मैं सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं आपको, ठीक है। चलो इधर देखो, सबसे पहली रिएक्शन जो है, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है दैट इज फ्रॉम अल्केन। फ्रॉम अल्केन। अब चाहे कोई भी अल्केन ले लीजिए आप, चाहे आप कोई भी अल्केन ले लीजिए, इसके ऊपर एक्शन किसकी करना है आपको? बोलो बेटा, बोलो ना। दैट इज बाय द एक्शन ऑफ X2। दैट इज बाय द एक्शन ऑफ X2। X2 को क्या कहते हैं? हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन। एंड दैट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द हैलोजिनेशन। दैट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं उसे? हैलोजिनेशन। किसका हैलोजन? एडिशन ऑफ हैलोजन या रिएक्शंस ऑफ हैलोजन विथ अल्केन। रिएक्शंस ऑफ हैलोजन विथ अल्केन, दैट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलेंगे बेटा? बोलो,
हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्या बोलते हैं उसे? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। देखो समझ में आ रहा है ना बेटा, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि अल्किल हैलाइड जो फॉर्म हो रहा है, चाहे डाई हैलाइड, कोई भी हैलाइड बोल दीजिए आप, वो अल्केन से बनेगा इनिशियली, सबसे पहले। तो अल्केन से कैसे बनेगा? दैट इज बाय रिएक्शन ऑफ हैलोजन। और अल्केन की जो रिएक्शन हो रही है हैलोजन के साथ में, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। क्यों रे? यहां पे हमने हैलोजन के अलावा क्लोरीन लिया तो क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। ब्रोमीन लिया तो क्या बोलेंगे? ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। अगर आयोडीन लिया तो आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ हैलोजन है तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन है तो आयोडीनेशन। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखो एक अल्केन लेके एग्जांपल बता देता हूं आपको। इधर देखो आप, जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही बेटा एक एग्जांपल यहां पे लेके बताता हूं आपको। हमने मिथेन लिया, क्या लिया यहां पे? मिथेन। मिथेन क्या होता है? CH4। CH4 सबको समझ में आ गया, ये मिथेन है। अब यहां पे देखो मैंने इसके ऊपर डाला, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ H2। H2 का मतलब होता है हैलोजिनेशन, हैलोजन, और दैट प्रोसेस इज हैलोजिनेशन। कौन सी टाइप की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब वो कोई भी रो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक रो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक रो, या फिर रेडिकल रो, होता क्या है? ये मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसकी जगह पे एक हैलोजन इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो बोलो क्या मिलेगा आपको? बोलो बेटा क्या मिलेगा? CH3 बॉन्ड X, CH3 बॉन्ड X। इसे कहते हैं मोनोहैलाइड। क्या बोलेंगे? मोनोहैलाइड। अब इस मोनोहैलाइड पे मान लीजिए इसमें एक्सेस ऑफ हैलोजन लिया है हमने। हैलोजन कैसा है? एक्सेस में। एक्सेस का मतलब समझता है? ज्यादा क्वांटिटी में। ज्यादा क्वांटिटी में अगर हैलोजन है तो हैलोजन क्या करता है? हैलोजन क्या करता है बेटा? जो अल्केन है, अल्केन में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उतने हैलोजन एटम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? यहां पे आपको नजर आ रहा है कि मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया है और उसकी जगह पे एक हैलोजन डाला है, तो आपको क्या मिलेगा? मोनोहैलाइड। क्यों बेटा? अगर मिथेन में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर, समझ लो मान लो एक हैलोजन और आ गया, यहाँ पे एक हैलोजन और आ गया, तो एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर देगा, एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा? और रिप्लेस कर देगा। तो कितने हो जाएंगे हैलोजन? आप 2 हो जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे आप? डायहैलाइड। इसे क्या बोलेंगे आप? डायहैलाइड। मान लीजिए तीसरा हैलोजन और आ गया, एक्सेस में लिया है ना हमने हैलोजन। हैलोजन एक्सेस में लेने का मतलब बार बार हैलोजन के साथ में रिएक्शन होगी। ओए, बार बार हैलोजन के साथ में रिएक्शन क्यों होगी? क्योंकि जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे उतनी बार हैलोजन रिएक्शन कर जाएगा अल्केन के साथ में। ठीक है? तो देखो अभी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 2 है, अभी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 है। तो क्या होगा बोलो यहाँ पे? CHX3। इसे क्या कहते हैं हम? दैट इज ट्राहैलाइड। ट्राहैलाइड। और मिथेन का ट्राहैलाइड हो तो हैलोफॉर्म कहते हैं। मिथेन का ट्राहैलाइड है तो क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म। सिमिलरली देखो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और नजर आ रहा है आपको। ओए, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक और नजर आ रहा है, तो क्या होगा बोलो बेटा? CXX4। CXX4। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्या हैलोजन की एडिशन हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसे कहते हैं हम टेट्राहैलाइड्स। क्या बोलते हैं इसे? टेट्राहैलाइड। अब क्या हैलोजन इसके टेट्राहैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम खत्म हो गए। समझ में आया ना? जब तक के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो गए तब तक की रिएक्शन हैलोजन की एडिशन होती चली जाएगी। समझ में आ गया? जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ना नहीं होगे, मतलब जब खत्म हो जाएंगे, तब हैलोजन की एडिशन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। इसके आगे रिएक्शन करना नामुमकिन है, आप नहीं करा सकते उसके आगे रिएक्शन। सबको समझ में आ रहा है? सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जितने नंबर ऑफ हैलोजन हम हटा रहे हैं उसके जगह पे उतने हैलोजन एटम क्या कर रहे हैं बेटा? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या चाहिए था? सिर्फ मोनोहैलाइड। इस रिएक्शन में मोनोहैलाइड बन रहा है, लेकिन मोनोहैलाइड के साथ में ये बाकी का मिक्सचर भी बन रहा है, यहाँ पे डायहैलाइड भी बन रहा है, ट्राहैलाइड भी बन रहा है और टेट्राहैलाइड भी बन रहा है। सो these are the suitable methods to prepare the monohalide or unsuitable method to prepare the monohalide. This is not suitable method to prepare the monohalide. सबको समझ में आ रहा है? Because this reaction is still continue for the formations of डाई, ट्राई एंड टेट्राहैलाइड। हमें चाहिए था सिर्फ क्या चाहिए? मोनोहैलाइड। लेकिन मोनोहैलाइड के साथ में ये कचरा पट्टी मिल रहा है ना हमें, यहाँ पे रिएक्शन को क्या करना है? यहीं पे स्टॉप करना है। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन जब करते हैं हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी अल्केन का, तो उसमें पर हैलो कंपाउंड मिल जाते हैं। जैसे इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, मैंने क्या लिया? मैंने इस बार ले लिया C2H6। क्या ले लिया? C2H6। अब बोलो अगर मैंने इसके ऊपर एक्सेस ऑफ हैलोजन डाल दिया, क्या डाल दिया? एक्सेस ऑफ हैलोजन, तो बोलो रिएक्शन कहां पे जाके रुकेगी? रिएक्शन कहां पे जाके रुकेगी? 6 Cl को हटा, 6 हाइड्रोजन को हटा के 6 Cl वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो रिएक्शन कहां पे जाके रुकेगी? C2H6। सही है ना? C2, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3 है। तो रिएक्शन जितने, जब तक के पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते, पूरे हैलोजन इंट्रोड्यूस नहीं हो जाते, तब तक रिएक्शन स्टॉप होगी क्या? नहीं होगी। तो इसी को तो कहते हैं हम पर हैलो कंपाउंड। इसी को क्या कहते हैं बेटा? हम
पर हैलो कंपाउंड, सबको समझ में आ रहा है। और पर हैलो कंपाउंड में आपको मिक्सचर मिल जाता है मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा हैलाइड्स। हेंस इट इज अ नॉट सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर दी हैलो अल्केन्स और दी मोनो हैलाइड्स। अगर आपको मोनो हैलाइड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा ना कुछ, हमें इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करना है, इस रिएक्शन को बेटा यहीं पे स्टॉप करना है। तो कैसे करोगे स्टॉप? आपने क्या करना है यहां पे, इस रिएक्शंस को कैसे स्टॉप करेंगे बोले? हाँ, पॉइजन डाल के भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक सिंपल मेथड है कि देखो अब यहां पे मुझे एक बात बताइए, ये पहली रिएक्शन विजिबल है आपको? ये पहली रिएक्शन विजिबल है ना? मुझे एक बात बताइए, इसमें कितने मीथेन मॉलिक्यूल यूज हुए? मीथेन मॉलिक्यूल कितने यूज है? CH4 के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? एक ही मॉलिक्यूल यूज हुआ है। लेकिन वही हैलोजन के देखो कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? नहीं ना यार, पूरा बरोबर देखो ना आप। देखो पहला तो एक यहां पे हो गया, 1 2 3 और 4 मॉलिक्यूल। और अल्केन का कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? एक मॉलिक्यूल। मतलब हैलोजन अल्केन में एक्सेस में है, हैलोजन एक्सेस में। अगर मैं अल्केन को एक्सेस में ले लूं तो, अल्केन अगर ज्यादा ले लूं तो क्या ले, मतलब अल्केन के भी हमने 4 मॉलिक्यूल ले लिए, अल्केन की भी क्या ले लिए? 4 मॉलिक्यूल। तो पहला अल्केन पहले हैलोजन के साथ में मोनोहैलाइड बना देगा, समझ में आ गया? दूसरा अल्केन दूसरे हैलोजन के साथ में मोनोहैलाइड बना देगा, तीसरा अल्केन तीसरे हैलोजन के साथ में मोनोहैलाइड बनाएगा, चौथा अल्केन चौथे हैलोजन के साथ में मोनोहैलाइड बना देगा। सबको समझ में आ रहा है ना? मतलब हमने क्या किया कि चारों हैलोजन को एक अल्केन के साथ में रिएक्शन होने से बचा दिया। मोनो से डाई, डाई से ट्राई, ट्राई से टेट्रा कब मिल रहे थे? जब एक ही अल्केन 4 हैलोजन से रिएक्शन कर रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने अब एक हैलोजन को एक ही अल्केन के साथ में रिएक्शन करने के लिए ऐसे, मतलब ऐसे हमने इस तरीके से क्या की, अरेंजमेंट की। अब हमें सिर्फ एक ही अल्केन को एक ही हैलोजन के साथ में रिएक्शन करना है। तो हमने अल्केन अगर एक्सेस में ले लिया तो रिएक्शन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब ये रिएक्शन अगर यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी तो रिएक्शन में सिर्फ आपको क्या मिलेंगे? मोनोहैलाइड्स मिलेंगे। डायहैलाइड्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही है ना कि अगर डायरेक्ट हैलोजिनेशन, मैं लिख के बताता हूँ बेटा यहाँ पे कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर दी मोनोहैलाइड। प्रिपरेशन किसका देख रहे हैं हम? डायहैलाइड का देख रहे हैं क्या? नहीं, किसकी बात करें प्रिपरेशन की? मोनोहैलाइड की। लेकिन मोनोहैलाइड के साथ में आपको ये मिक्सचर मिल रहा है ना, इसलिए इट इज नॉट सुटेबल मेथड। सो लिख दूं यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए, इधर देखो बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, ये बात ध्यान रख लीजिए। डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर बोलो, टू प्रिपेयर क्या बनाना था हमें? अरे क्या बनाना? टू प्रिपेयर मोनोहैलाइड्स, टू प्रिपेयर दी मोनोहैलाइड्स, डबल हो गया रे। इधर देखिए, टू प्रिपेयर दी मोनोहैलाइड्स बिकॉज इट continued till the formation. Why it is not suitable to prepare the monohalides? Because it is continued till the formation of di, tri and tetrahalides. ये रिएक्शन जाके कहां रुकेंगी? जब तक के टेट्राहैलाइड्स या परहैलो कंपाउंड नहीं बन जाते, जब तक के जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं निकलते, तब तक के क्या हो जाएगा बेटा? रिएक्शन क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। तो लिखो यहां पे, देखो इधर, बिकॉज इट कंटिन्यू till the formation of बोलो क्या बोला यहां पे? डाई, और उसके अलावा बोलो बेटा ट्राई एंड टेट्राहैलाइड्स। So hence it is a not good method or not suitable method to prepare the monohalides. For good yield of monohalides, alkane use in excess. अगर हमें अल्केन से हमें मोनोहैलाइड ही चाहिए तो आपको अल्केन क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सेस में यूज करना पड़ेगा। तो लिखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा थ्योरेटिकल है, लिख के बता रहा हूं बेटा, लेकिन सारी चीजें लिख के बता रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं ऐसे। इधर देखिए, फॉर बोलो क्या बोलेंगे? फॉर गुड यील्ड, किसकी चाहिए आपको गुड यील्ड? बोलो गुड यील्ड ऑफ मोनोहैलाइड, गुड यील्ड ऑफ मोनोहैलाइड, अल्केन यूज इन एक्सेस, अल्केन यूज इन एक्सेस। अल्केन कैसे यूज करोगे बेटा आप? यहां पे एक्सेस में यूज करोगे। सबको समझ में आ रहा है? इधर देखो बेटा, अगर आपने अल्केन को एक्सेस में यूज कर डाला, जैसे CH4, अब CH4 को हमने क्या यूज कर डाला? एक्सेस में यूज कर डाला। CH4 को अगर एक्सेस में यूज कर डाला, और क्लोरीन को एक्सेस में यूज नहीं करना है। अब क्लोरीन को एक्सेस में यूज करना है क्या? नहीं यूज करना है। तो यहां पे क्या होगा? इधर देख लीजिए आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl यहां पे इंट्रोड्यूस करना है।
हो गया मोनोहैलाइड। और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, यहां से एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ है और एक Cl, तो क्या हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा बेटा, HCl हो जाएगा। तो देखो यहां पे आपको क्या मिला है, दैट इज मोनोहैलाइड। क्या मिलेगा आपको यहां पे, मोनोहैलाइड मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है। और ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट होती है, जैसे कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में होती है। कुछ रिएक्शन AlBr3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के प्रेजेंस में होते हैं। कुछ रिएक्शंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शन। जब तक कि आपने मान लीजिए यहां पे मैंने हैलोजन ले लिया, क्या लिया है, हैलोजन। चलो अभी क्लोरीन नहीं बताता आपको, अभी क्लोरीन नहीं बताता, अभी हैलोजन ही लिया है। क्या लिया है, हैलोजन। तो यहां पे मुझे Xc लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, X लिखना पड़ेगा। तो यहां पे सिर्फ आपको मोनोहैलाइड्स मिलेगा। अब ये रिएक्शन डायहैलाइड्स में, ट्राइहैलाइड्स में या टेट्राहैलाइड्स में कन्वर्ट नहीं होगी। इस रिएक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, मोनोहैलाइड मिलेंगे। तो मोनोहैलाइड में हमें चाहिए, तो हमें अल्केन क्या चाहिए, यहाँ पे एक्सेस में चाहिए। अगर आपने हैलोजन एक्सेस में यूज कर डाला तो डाई, ट्राई और टेट्राहैलाइड्स मिलेंगे। आगे सबको समझ में क्लियर है। अब मैं ये बता रहा हूं बेटा आपको कि अब हमने अगर इस हैलोजन की जगह पे क्लोरीन लिया तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। मिथेन होगा तो मिथेन बोलेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। अगर इथेन होगा तो क्लोरीनेशन ऑफ इथेन बोलेंगे, मतलब क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन। और अगर आयोडीन होगा तो क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। तो देखिए अब यहाँ पे क्लोरीनेशन, देखो अब क्लोरीनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे अब पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ में बताऊंगा, इधर देख लीजिए। रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताऊंगा और केमिकल काइनेटिक्स भी बता दूंगा उसका। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है ये भी बताऊंगा, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। चलो इधर देखो, अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन है तो अब क्लोरीन है यहाँ पे रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है, क्लोरीन है। अब ये सिलेक्टिव है कि रिएक्टिव है, रिएक्टिव है। ब्रोमीन से ज्यादा तो इसकी सिलेक्टिविटी रेट भी आपको अच्छे से पता है कि प्राइमरी के पास जाने का क्या रेट है उसका, सेकेंडरी के पास जाने का सिलेक्टिविटी रेट क्या है, टर्शरी के पास जाने का सिलेक्टिविटी रेट क्या है, 5 है। वो आपको अच्छे से पता है। तो जैसे जितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने टाइप के आपको क्या मिलने वाले हैं, प्रोडक्ट। ये बात आपको मैं पहले ही जीओसी में बता चुका हूं कि आपको किसी भी अल्केन में, अल्कीन में या किसी भी कंपाउंड में टाइप ऑफ कार्बन देखते आने चाहिए। अब यहाँ पे हमें अल्केन से बनाना है। जिस अल्केन में, ओए बोलो मत, तुमको पहले ही बोल चुका हूं मैं, जिस अल्केन में जितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने टाइप के आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इधर देखो, सबसे पहले बात करते हैं मीथेन की। किसकी बात करेंगे, मीथेन की। अब मीथेन में एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है ना, तो प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लोरीन डाला बेटा, क्या डाला आपने, क्लोरीन। अब ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। अब ये भी बताऊंगा आपको कि अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन। और फ्री रेडिकल रिएक्शंस में ये जो Cl का बॉन्ड जो तोड़ना है हमें, तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। और वो एनर्जी कहां से आती है, हीट से आती है, पेरोक्साइड से आती है, लाइट से आती है या इलेक्ट्रिसिटी से आती है। हमने यहाँ पे रेडिएशंस लिया अल्ट्रावायलेट लाइट, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल कौन से फ्यूजन से जनरेट होते हैं, हेटेरोलिटिक के होमोलिटिक, होमोलिटिक फ्यूजन से। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर आपको, बोलो, दैट इज CH3 और ये बॉन्ड क्या मिल जाएगा बेटा, Cl, और प्लस क्या मिलेगा बाय प्रोडक्ट में, HCl। क्या कहते हैं इसको, मिथिल, ओए क्या कहते हैं इसको, बोले जल्दी से, मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। मिथिल क्लोराइड का आईपीएसी नेम क्या है, बोलो रे क्या है, तो क्लोरोमिथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथेन। मिथिल क्लोराइड का आईपीएसी नेम क्या होता है, क्लोरोमिथेन, क्लोरोमिथेन। ये अच्छे से पता है आपको, मैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहां पे देखो दूसरा कंपाउंड, देखो दूसरा कंपाउंड देखो बेटा, ये लिया मैंने यहां पे। अब क्या ले लिया यहां पे, CH3 बॉन्ड CH3, बोलो क्या कहते हैं इसे, इथेन। क्या कहते हैं इसे, इथेन। इथेन के ऊपर क्लोरीन डालो बोला आप, हाँ बोलो रिएक्शंस के कैसे होगी, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट, यूवी लाइट बोल सकते हो। चलो मैं H नहीं लिख देता हूं, इसका मतलब ही वही होता है। बोलो क्या मिलेगा, कितने टाइप के कार्बन है इसके अंदर, 2 टाइप के कैसे कार्बन हो गए, एक ही टाइप का कार्बन है। कार्बन 2 है लेकिन टाइप कितना है उनका, एक ही है। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। बोलो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों टाइप के दोनों जो कार्बन है वो सेम है। तो चाहे आप इधर से जोड़ दीजिए Cl, चाहे इधर से जोड़ दीजिए। इधर देखो बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस क्या मिलेगा, HCl। चलो बोलो नाम इसका क्या होगा, इथिल क्लोराइड, आल्सो कॉल्ड एज क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। इथिल क्लोराइड को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, क्लोरोइथेन। ये अच्छे से पता है आपको, इथिल क्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड एज दी क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। चलो इधर देखो, अब मुझे एक बात बता दीजिए, इस कंपाउंड में कितने टाइप के कार्बन है, चलो बताइए। इस अल्केन में कौन सा अल्केन है, पहले ये बताइए आप, बोलो कौन सा अल्केन है, प्रोपेन। कौन सा अल्केन है, ओए कौन सा अल्केन है, प्रोपेन। कितने टाइप के कार्बन है,
दो टाइप के कार्बन है। पहला कौन सा है बोलो, ये है 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, और ये वाला कौन सा है 1 डिग्री। तो दोनों 1 डिग्री सेम हो गए, और 2 डिग्री एक ही टाइप का है। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे फिर, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले हमने क्या किया, इधर देखो क्या डाला है इसके ऊपर बेटा, क्लोरीन। क्या डाला है, क्लोरीन, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, और किसकी प्रेजेंस में, एच न्यू की प्रेजेंस में। एच न्यू बोले तो अल्ट्रा वायलेट लाइट, और लाइट रेडिएशन बोल दीजिए। तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2। पहला प्रोडक्ट तो ये होगा बेटा, पहला प्रोडक्ट तो ये होगा दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा बोलो बेटा यहाँ पे, दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। कौन सा होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसे कहते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसे क्या बोलते हैं बेटा बोलो, दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब सवाल ये है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर होगा, क्योंकि देखो यहां पे यहां पे सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 2 है। 2 को 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.6 आएगा, 7.6 आएगा। लेकिन प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 6। अरे 6 है ना, 3 यहां से और 3 यहां से, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 6 आएगा। तो 7.8 6 ज्यादा है कि 6 ज्यादा है, 7.6। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर रहेगा। तो लिख दू यहां पे, ये क्या रहेगा बेटा, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। ये क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। मा का मतलब मेजर होता है, और मी का मतलब क्या होता है, माइनर। मी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, माइनर। ये मैं ऐसे लिखूंगा अब इसके आगे, ठीक है। ये है मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। सबको समझ में आया 2 प्रोडक्ट क्यों मिले, क्योंकि इसमें 2 टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 टाइप के कार्बन है, इस वजह से आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिला है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है और जिसकी सिलेक्टिविटी रेट क्या है, ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल, और देखो इधर, और देखो बेटा, और भी देखो, ये मेरे पास में अल्केन है, इधर देख लीजिए। अब ब्यूटेन की बात करते हैं, कौन सा ब्यूटेन है, चलो बोलो रे कौन सा ब्यूटेन है, तो एन ब्यूटेन। अब इस एन ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने टाइप के। पहले देखो ये कौन सा है, 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री। कितने टाइप के कार्बन है, 2 टाइप के कार्बन है। तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे ही आपने क्या किया बेटा, जैसे ही आपने यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डाला किसकी प्रेजेंस में, एच न्यू की प्रोडक्ट में, तो पहला प्रोडक्ट तो ये मिलेगा आपको, पहला प्रोडक्ट तो ये मिलेगा, पहला प्रोडक्ट ये हो जाएगा 1, ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा बोलो यहां से, ये हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। सबको समझ में आ रहा है ना, ये कौन सा है 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो 2 क्लोरोब्यूटेन। बोलो मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये होगा मा और ये होगा मी। सबको समझ में आया कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट। सबको समझ में आ गया। बताइए सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, उस अल्केन में सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 4 है। और प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 6 है। तो सेकेंडरी का प्रोडक्ट मेजर रहेगा, सेकेंडरी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर। सबको समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। अब इस एन ब्यूटेन का एक आइसोमर भी है, दैट इज आइसोब्यूटेन। क्या होता है, आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन भी बना के बता देता हूं, यहां पे आइसोब्यूटेन भी बना के बता देता हूं बेटा। इधर देख लीजिए, ये है मेरे पास आइसोब्यूटेन। बोलो कितने टाइप के कार्बन है, बोलो कितने टाइप के कार्बन है टोटल, 2 टाइप के हैं, 2 टाइप के। ये कौन सा है बोलो 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री। ये क्या होगा 1 डिग्री, ये भी क्या होगा 1 डिग्री। ये कौन सा होगा 3 डिग्री। बोलो प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अरे 2 टाइप के कार्बन है तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2। जैसे ही आपने यहां पे क्या किया बेटा, 1 इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन डाला, आपने जैसे ही यहां पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डाला किसकी प्रेजेंस में, HNO के प्रोडक्ट में, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्राइमरी मिलेगा, एक कौन सा मिलेगा रे, टर्शरी। तो चलो प्राइमरी कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये वाला होगा। प्राइमरी प्रोडक्ट तो कुछ ये होगा, प्राइमरी प्रोडक्ट तो कुछ ये होगा। तो इसे क्या कहते हैं बोलो, इसे क्या कहते हैं, 2 मिथिल 1 प्रोपेन, 2 मिथिल 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 मिथिल 1 क्लोरोप्रोपेन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ये वाला होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला होगा, दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है रे, इसका नाम क्या है बताओ रे, इसका नाम क्या है बेटा बोलो। ये 1, ये 2 और ये 3, तो क्या बोलेंगे बोलो 2 मिथिल ना, हाँ 1 क्लोरो पहले, हाँ 1 क्लोरो, बोलो क्या बोलेंगे 1 क्लोरो, और बाद में 2 मिथिल, और बाद में क्या लिखेंगे प्रोपेन, बाद में क्या लिखेंगे प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा 1 2 3, तो क्या बोलेंगे 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे 2 क्लोरो और 2 मिथिल, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन, 2 मिथिल 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। सबको समझ में आ गया। चलो बताइए कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 9 है,
प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं इसमें? 9। टर्शियरी तो एक ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एक को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 ही आएगा। सबको समझ में आ गया? लेकिन 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसलिए इसका मैंने ये भी बताया था कि इसका प्राइमरी प्रोडक्ट ज्यादा मेजर रहता है। तो सबको समझ में आ गया कि यहां पे ये क्या रहेगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या रहेगा यहां पे? माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट देखते आएगा आपको या नहीं आएगा? देखते आएगा ना बेटा रे। चलो इधर देखो आप, इधर देखो आप, बस मुझे बता दीजिए कि इस अल्केन के कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आप? यहां पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन है। हाँ, यहां पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन लिया हमने। हाँ, ये क्लोरीन है और यहां पे है HNO। चलो बोलो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 1 मिलेगा, 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे? एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ना बेटा यहां से, क्योंकि एक ही टाइप का 2 टाइप के कार्बन है एक्चुअल में। लेकिन क्वाटरनरी कार्बन रिएक्शन में जाता है क्या? ओए बेटा गावंड इधर देख बेटा, यहां पे क्वाटरनरी कार्बन रिएक्शन में नहीं जाता है, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज नियोपेंटिल क्लोराइड। क्या मिलेगा? नियोपेंटिल क्लोराइड। नियोपेंटिल क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियोअमील क्लोराइड। नियोपेंटिल क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी नियोअमील क्लोराइड, है ना? क्या नाम होगा इसका? आईपीसी। आईपीसी नेम क्या होगा? बताओ जरा मुझे, आईपीसी नेम क्या होगा? 2,2 डायमिथिल। 2,2 डायमिथिल। 2,2 डायमिथिल होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो बोलो क्या होगा? 1 क्लोरो। हाँ, 1 क्लोरो 2,2 डायमिथिल। 2,2 क्या होगा? डायमिथिल प्रोपेन। 2,2 डायमिथिल क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए आप, क्योंकि एक ही टाइप का कार्बन है। एक्चुअल में है 2 टाइप के कार्बन, ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। तो 4 डिग्री मैं पहले ही बता चुका हूं ना कि रिएक्शन में नहीं जाता है। 4 डिग्री रिएक्शन में नहीं जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा अल्केन होगा और कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, उसमें जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर और देखो आप। हाँ, चलो ये देखो आप, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कितने टाइप के कार्बन है? एक ही टाइप के कार्बन। 6 नंबर ऑफ कार्बन नहीं पूछा मैंने आपको, टाइप्स ऑफ कार्बन पूछा। कितने टाइप के कार्बन है? एक ही टाइप के कार्बन है बेटा। टोटल कार्बन 6 है बिल्कुल, लेकिन टाइप तो एक ही है। ये कौन सा है? 2 डिग्री। 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 ये क्या है? 2 डिग्री। सभी 2 डिग्री सेम है। सभी 2 डिग्री क्या है? सेम है। तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे ही आपने क्लोरीन डाला और किसकी प्रेजेंस में? HNO की प्रेजेंस में, तो आपको बेटा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि एक ही टाइप का कार्बन है इसके अंदर। इसके अंदर कितने टाइप के कार्बन है? बोलो मत, नहीं तो बाहर जा जल्दी से। ठीक है, अब मुझे दिखाना, बाल दोनों जने आपस में बात करते देखे तुम, निकल जाओ तुम बाहर यहाँ से। तुम्हारे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे को लगता है कि बस हम टाइम पास करने लिए आ रहे हैं। टाइम पास करने के लिए बेटा ये जगह नहीं है, आप कहीं भी टाइम पास कर सकते हो। ठीक है, अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो यहाँ पे आके टाइम पास करके, बाहर जाके कहीं भी बर्बाद करो। बिल्कुल फालतू बना मत करो यहाँ पे, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक लिमिट होती है बेटा, एक हद होती है उसकी बर्दाश्त करने की। आप फालतू बना करेंगे तो फालतू बना करने के लिए बिल्कुल भी क्लास नहीं है। मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो पढ़ने के लिए आ रहे, टाइम पास के लिए जो आ रहे उसके लिए नहीं हूँ। आप कहीं भी जाइए, बहुत सी जगह है टाइम पास के लिए, वहां पे टाइम पास करिए आप। बाकी जगह जाके देखो आप, वहां पे टाइम पास होता और आपको अच्छा भी फील होगा वहां पे, बिल्कुल खुशी भी होगी वहां पे जाके करो। फिर आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। यहाँ पे अगर आना है आपको, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। नहीं कर सकते आप, बोल दो हमारी सर औकात नहीं करने की, हम नहीं करते, हमारे से नहीं होगा, बिल्कुल दफा हो जाए यहां से। सो दैट इज, एक ही टाइप का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर, तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। एक टाइप का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। यह डिपेंड करता है कि उस अल्केन में कितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। जितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्वाटरनरी को छोड़ के सिर्फ। यहां पे देखो, यहां पे 2 टाइप के कार्बन है, लेकिन यह बात आपने ध्यान में रखना है कि यहां पे आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा यहां पे क्वाटरनरी कार्बन रिएक्शन में नहीं जाता है। क्यों रे, ऐसा ज्यादा बोलना सुटेबल होगा कि जितने टाइप के कार्बन है उतने टाइप के प्रोडक्ट से बजाय जितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उतने प्रोडक्ट मिलेंगे, ये ज्यादा सुटेबल होगा। सही ना? जितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतने प्रोडक्ट क्या रहेंगे बेटा? मिलेंगे आपको। और जितने टाइप के कार्बन होंगे उतने प्रोडक्ट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। सिर्फ वो नियोपेंटेन के केस में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन जो है वो रिएक्शंस में नहीं जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया? चलो इधर देखो आप, चलो ये बताइए मुझे, हाँ बस मुझे ये बता दीजिए कि यहां पे आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। बताइए मुझे आप, यहां पे कितने टाइप के कार्बन है, पहले ये बताइए। ये कौन सा कार्बन है?
1 डिग्री। ये कौन सा है? ये कौन सा है? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री और ये कौन सा है? 3 डिग्री। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे फिर? देखो ये 1 डिग्री, ये दोनों 1 डिग्री सेम है, ये दोनों 1 डिग्री सेम है, ये 1 डिग्री अलग है, तो दो तो 1 डिग्री हो गए। 2 डिग्री और 3 डिग्री एक लौता एक है, तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे? 4 प्रोडक्ट। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच अल्केन फॉर्म दी 4 प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशंस। मोनोक्लोरिनेशंस के बाद में कौन सा अल्केन 4 प्रोडक्ट देगा? आपको अल्केन दे देंगे 4। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, तो आपको देखते आना चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, किससे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, या प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कौन से अल्केन से बन रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपको। ये बात ध्यान में रखना आपको कि यहाँ पे जैसे ही आपने 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डाला बेटा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन HNU की प्रेजेंस में डाला, तो आपको सिर्फ कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं? यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अब ये कौन से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ये मैं इससे पहले बना के बता चुका हूँ आपको। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, ये प्रोडक्ट मैं आपको बना के बता चुका हूँ यहाँ पे। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? सो दिस आर द क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन सबको समझ में आया कि क्या होता है क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन? क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन जो है बेटा एक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टोटल अल्किल हैलाइड या मोनो हैलाइड तैयार करने के टोटल 4 मेथड्स है। पहली मेथड्स है फ्रॉम अल्केन, दूसरी मेथड है फ्रॉम अल्कीन, तीसरी मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। और फ्रॉम अल्केन में दैट इज बाय द एक्शन ऑफ X2, that reaction is a halogenation of alkane, halogenation of alkane। अगर हैलोजन अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन होगा तो आयोडिनेशन। सबको समझ में आ गया? उसके बाद में हमने फ्रॉम अल्कीन अभी बाकी है, फ्रॉम अल्कोहल भी बाकी है। उसके बाद में हमने देखा है कि क्लोरिनेशन क्या होता है, और क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इधर देखो, ये जो क्लोरिनेशन ऑफ रिएक्शन, क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन है, इधर देखो लिख के बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन तो है, सब्स्टिट्यूशन क्यों है? बिकॉज इन दिस रिएक्शन वन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, सिंस इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्यों है ये बताऊंगा आपको। पहली बात तो सुन लीजिए कि ये बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा चुका हूं ना। अरे वो रिएक्शन पढ़ा चुके हैं ना हम। दैट इज सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होती है, एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, रीअरेंजमेंट भी बता चुका हूं आपको। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन से बोलो? फ्री रेडिकल। देखो आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, आपको एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, मीथेन प्लस क्लोरीन अल्ट्रावायलेट लाइट टू प्रोड्यूस दी अल्किल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड प्लस HCl। बताइए कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल के बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर दे दिया जाएगा आपको कोई भी एक एग्जांपल, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बात ध्यान में रखना आपने। अब ये फ्री रेडिकल क्यों है? देखो होता क्या है इसमें, देखो इसमें होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है, स्टेप 1 देखो आप, सबसे पहले बता देता हूं कि पहले शुरुआत में होता क्या है। स्टेप 1 में होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन का जो बॉन्ड है, ये बताइए दो सेम एटम के बीच में है कि डिफरेंट एटम के बीच में? सेम एटम के बीच में। सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। बताइए होमोलिटिक फिजन से टूटेगा कि हेटेरोलिटिक फिजन से टूटेगा? होमोलिटिक फिजन से टूटेगा। अब होमोलिटिक फिजन से जैसे ही टूटेगा तो 2 Cl फ्री रेडिकल बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे? 2 Cl फ्री रेडिकल। अब जो Cl फ्री रेडिकल बना है यही क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है ना, अटैकिंग रिएजेंट। यही तो क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट। मैंने क्या बोला था कि जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है बेटा वो डिपेंड कर, देखो आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आती है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाद में एडिशन रिएक्शन भी समझ में आती है, लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट में रिएजेंट जो होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो या इलेक्ट्रॉन रिच हो, उसी के नाम से रिएक्शन हो जाती है। अगर अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलेंगे। अगर अटैकिंग रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है रिएक्शन में तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे। अगर अटैकिंग रिएजेंट क्या बनता है? न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो देखो क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन फ्री रेडिकल है, लेकिन ब्रोमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक है। ब्रोमिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है। ये बात ध्यान में रखना आपने। आयोडिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होगी, ये फ्री रेडिकल क्यों हो रही है, ये सबको समझ में आ रहा है। मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका जो काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स, ये कल के लेक्चर में देखेंगे। पहले ये बात समझिए कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है क्यों, क्योंकि इसमें अटैकिंग रिएजेंट जो है वो फ्री रेडिकल है। और ये सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि एक एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होकर अनदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म।